नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉर जोकर्स के बारे में। जी हाँ, इतनी जंग छिड़ी हुई है, उसके बीच कुछ जोकर्स है जो अपने स्टेटमेंट्स चेंज करते रहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंडियन नेवी ऑफिसर्स, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को और इंडियन गवर्नमेंट को दिल से सलाम है, क्योंकि उनके वजह से आज हम सारे सेफ है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनका एयर अटैक्स को हमारे डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से तबाह किया है, S-400 का जैसा परफॉर्मेंस रहा है, और हमारे ऑफिसर्स, जाबाज ऑफिसर्स ने हर तरीके से हमारे स्टेट्स को, हमारे सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, और पाकिस्तान का हर अटैक जिस तरीके से नाकामयाब किया है, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आपकी वजह से ही आज हमारे सिटीजन्स है जो काफी सुरक्षित है। गवर्नमेंट को भी तहे दिल से शुक्रिया। उनके सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ की, जिन्होंने हाल ही में इमरजेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें बताया है कि इंडिया उनके आम लोगों को टारगेट कर रहा है, 9 सिटीज में हमला कर दिया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। At 6 locations where the Indians attacked last night, unprovoked. इंडिया किसी भी सिविलियंस या आम आदमी को मारने में बिलीव नहीं करता, और इंडिया बहुत सोच समझकर अपना अटैक कर रहा है। Pakistan has lost 26 civilians. अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इंडिया ने तो सिर्फ उनके 9 टेरर कैंप्स को अटैक किया था। उन टेरर कैंप्स के बदले में पाकिस्तान ने जो जिस तरह का रुख बताया और जिस तरीके से उनके मिसाइल्स हम पर अटैक करने हैं, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया है, और ये जवाब देना भी जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा जवाब नहीं मिलता तो ये पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चलता कि वो कितना गलत कर रहे हैं और इंडिया किस हद तक जा सकता है अब उनके जवाब देने में और उनको सबक सिखाने में, अगर वो कुछ भी हमारे साथ गलत करते हैं। लेकिन एक तरफ उनके लेफ्टिनेंट झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक फेमस CNN न्यूज चैनल पे उनके डिफेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे है, उनको कितना सोच समझकर फैक्ट्स बोलना है, क्या बोलना है, वो इतना होमवर्क करके आते हैं कि हमें कैसे प्रेजेंट होना है, क्या बोलना है। यहाँ पर जब CNN की एंकर उनसे पूछती है कि आपने इंडिया के 5 जेट्स को गिराया है, उसका कुछ पुख्ता सबूत है, कोई फैक्ट्स है, कुछ है जो प्रूव कर सके कि आपकी कंट्री ने ये किया है, इस बात पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हाँ, ये तो सब सोशल मीडिया पर है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर कहीं नहीं है, ये तो इंडिया के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है चीजें। मतलब आपको कुछ लग रहा है, आप अपनी चीजें इंडिया के सोशल मीडिया के थ्रू कैसे प्रूव कर सकते हो? जिस कंट्री के साथ आप जंग लड़ रहे हो, उसी कंट्री के फुटेज पे आप कॉन्फिडेंस जताते हुए ये दावा कर रहे हो कि आपने हमारे 5 जेट प्लेन्स मार गिराए हैं। It's all over the social media. मतलब मुझे इस बात पर हंसू क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर होकर कोई ऐसी बातें, ऐसी बचकांड बातें कैसे कर सकता है? अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। तो ये थे हमारे वॉर जोकर नंबर 2। अब वॉर जोकर नंबर 3 की बात करते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के इन्फो मिनिस्टर हैं ये, और इन्फो मिनिस्टर होने के नाते इन्होंने अपने पिछले मिनिस्टर्स की गवाही को सारा झूठला दिया है कि हमारे पास तो कोई टेरर कैंप्स ही नहीं है, हम कहीं टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, फंड नहीं करते हैं, पनाह नहीं देते। Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. इन्होंने सर स्काई न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस बात को झुटला दिया, जबकि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने और बेनजीर भुट्टो ने खुद स्काई न्यूज को जब इंटरव्यू दिया था कुछ हफ्ते पहले, उन्होंने कहा था कि जी हाँ, टेररिज्म को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, फंड करता है, उन्हें पनाह भी देता है, और ये तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है। Defense Minister Khwaja Asif admitted कि टेरर कैंप्स को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, कश्मीर हासिल करने के लिए पाकिस्तान टेररिस्ट पालता है। इन बातों को एक तरफ उनके मिनिस्टर्स खुद खुलेआम बता रहे हैं, और ये had a policy of funding, backing and using terrorist groups. क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल जाके इलाज कराओ। इन्फो मिनिस्टर है कि उनकी बातों को एक्सट्रीमली झुटलाते हुए कुछ और ही कह रहे हैं। जब आप अपनी इतने स्टेटमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट रखेंगे तो आप झूठे ही साबित होंगे और आपका साथ देने कोई नहीं आएगा। अभी वॉर जोकर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये वॉर मजाक जरूर हो गया है। वॉर के दूसरे ही दिन पाकिस्तान
ट्वीट करता है अपने ऑफिशियल आईडी से, अपने इकोनॉमिकल ऑफिशियल आईडी से, और वर्ल्ड इंटरनेशनल पार्टनर से मदद मांगता है, वर्ल्ड बैंक से मदद मांगता है, उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और ऑल ओवर वर्ल्ड से। और उसके बाद जब इस चीज को मजाकिया तौर पर पूरे दुनिया में उछाला जा रहा है, लोग उन पर हंस रहे हैं कि दूसरे ही दिन पाकिस्तान की ये हालत कर दी है इंडिया ने, तो उसके बाद एक और ऑफिशियल हैंडल से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है। उन्होंने तो किसी तरह की फाइनेंशियल मदद मांगी ही नहीं है, ये पोस्ट एक हैकर ने डाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो मुझे वाकई सच में नहीं समझ में आ रहा है कि ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है या कोई गिल्ली डंडे का खेल चल रहा है या बच्चों का फुटबॉल मैच चल रहा है। मन चाहा कि मेरी बारी आई, मैं बैटिंग ले रहा हूँ, मेरा बैट है तो मैं ही बैटिंग करूंगा, कुछ भी आया, जो मन में आया वो बोल रहे हैं और खुद की खिल्लियां खुद ही उड़वा रहे हैं। सो ये थे आज के मेरे वॉर जोकर्स। अगर ये इंटरेस्टिंग इंसाइट आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।